हेलो स्टूडेंट, चलिए सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 और साथ ही साथ हमें दो क्वेश्चन और भी ऐड सॉल्व करने हैं जो कि दिया हुआ है डू इट योरसेल्फ में। कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 139 एंड 140 में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे और ये दो ही क्वेश्चन बेस्ड है रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पर। यहाँ पर हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, कैसे करना है उन सब चीज़ों की बात करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। जहां पर पहला क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा परेशान नहीं होने का क्योंकि यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आपका नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है द बैलेंस शीट ऑफ मोहित, नीरज एंड सोहर हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द कैपिटल। तीन पार्टनर है, मोहित है, नीरज है एंड सोहन है। मोहित, नीरज एंड सोहन हमारे पास तीन पार्टनर है, राइट। तो यहां पर मोहित, सोहन, नीरज और सोहन तीन पार्टनर हैं। ऑन द डेट नीरज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, नीरज बिजनेस से रिटायर ले लेता है और जब रिटायर होता है तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर एंड बास पेड फॉर, पेड का मतलब होता है उसको पेमेंट किया जा रहा है, मतलब कैश पेमेंट जा रहा है, ध्यान रखें यहाँ पर। तो क्या रहा है बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड बाई 20%, प्रोविजन होना है, मशीनरी होना है, गुडविल दिया रखा है और 72,000 रिटायर पार्टनर्स और एडजस्टमेंट किया था कैपिटल अकाउंट में। द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड 120, यानी कि नया फर्म। नीरज के जाने के बाद बच्चा कौन? मोहित और सोहन, दो ही पार्टनर होंगे। इन दोनों का जो बैलेंस होगा वो फिक्स हो गया, कितना? 120। और 120 किस रेशो बांटेंगे? न्यू रेशो में। और कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो न्यू रेशो क्या होगा? न्यू रेशो होगा यहाँ पर उनका कैपिटल का अकॉर्डिंग था हमारे पास, तो ये हो गया 8-4-4, यानी कि 2-1-1, 2-1-1 हुआ। तो नीरज के जाने के बाद जो न्यू रेशो हुआ 2:1, यानी कि वो 1,20,000 को 2 और 1 के रेशो में बांटेंगे। कितना आएगा? 80,000 और 40,000। चलिए वो तो अलग बात है, हमसे कहा गया है रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार कीजिए। सबसे पहला काम हम तैयार करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या तैयार करेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट। और रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार करने के बाद ही बाकी एडजस्टमेंट वगैरह होगा। रिवोल्यूशन अकाउंट बिल्कुल ठीक वैसा ही है जो अब तक आपने पिछले कुछ चैप्टर में बना रखे हैं। आपने एडमिशन में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, कुछ भी करने की अलग से करने की जरूरत नहीं है आपको। सबसे पहले रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज होता है। 3 आइटम दे रखा है यहाँ पर, एक बिल्डिंग, दूसरा प्रोविजन और तीसरा मशीनरी। 3 आइटम की एंट्री करनी है हमें, तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। ये हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट, ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट और ये हो गया फिर पर्टिकुलर। सबसे पहले क्या दरकार है? बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ रही है। बिल्डिंग कितना? 1 लाख। 1 लाख की वैल्यू को कितने से बढ़ाओ? 20% से बढ़ाओ। तो 1 लाख की वैल्यू को 20% से बढ़ाएंगे तो यहां लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट 20% यानी कि 20,000 रुपए। दूसरा है क्या चीज? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज टू 15% ऑन डेटर्स। डेटर्स ये है 20,000 का 15%, 15 तो नहीं 30, यानी कि 3,000। इसमें ऑलरेडी 2,000 का बना रखा है तो 1,000 माइनस कर देंगे तो कितने का बनाना पड़ेगा हमें? 2,000, ठीक है। तो 2,000 हमारा बढ़ेगा तो यहां लिखेंगे इसको 2,000 को 2, क्योंकि प्रोविजन का बढ़ना हमारा लॉस होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ जाएगा? 2,000। नेक्स्ट मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। मशीनरी है 50,000, 50,000 का 20%, 5 दूनी 10, 10,000 होता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 2, क्या चीज है? मशीनरी। मशीनरी का अमाउंट कितना हो गया? 10,000, ठीक है। अगर ये 10,000 है, अब कैलकुलेट करो, ये हो गया 2 और 10, कितना हजार? 12,000। तो 12,000 हुआ ये, और इसका हो रहा है क्या? दिस प्रॉफिट। क्या हो रहा है? प्रॉफिट, क्योंकि 20,000 का गेन है, 12,000 हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ हमारा 8,000। इस 8,000 को हमें बांट देना है 2 प्रॉफिट करके, 2 प्रॉफिट। और 3 दो कितने पार्टनर है? 3, मोहित, नीरज और सोहन। तीनों में बांटेंगे क्योंकि ओल्ड बिजनेस का है ये सब कुछ। अब तीनों में बांट दो, किस रेशो में बांटेंगे? 2-1-1। किस रेशो में?
कैपिटल रेशियो क्या आ गया, कैपिटल रेशियो हमारा क्या आ गया, ये 80 40 40 यानी कि 211। तो 8000 को 211 में बांटो तो ये हो जाएगा 8000, 211 यानी कि 2/4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। तो मोहित को कितना मिलेगा, 4000, इधर हो गया 2000 और यहाँ पर भी कितना हो गया, 2000। ठीक है, क्लियर। इसके तुरंत बाद हमें क्या तैयार करना है, हमें तैयार करना है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल बना लेंगे। यहां पर हो जाएगा सबसे पहले मोहित, नेक्स्ट इज नीरज, फिर हो गया सोहन। यहां पर भी हो जाएगा मोहित, नीरज एंड सोहन, राइट, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये हो गया तो हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। सबसे पहले आ जाता है बैलेंस में, तो ये होगा बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है, मोहित का हो गया 80,000, नीरज का है 40,000 और सोहन का हो गया 40,000। उसके बाद दे रखा है बैलेंस शीट में, दे रखा है हमारे पास जनरल रिजर्व, ये देखो कितना 20,000। तो हम जनरल रिजर्व को बांट देंगे 2 1 में। तो 5 दूनी 10, तो इसको मिलेगा 10,000, इसको मिलेगा 5,000 और इसको भी मिलेगा कितना, 5,000, राइट। इसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, तो बाय कर दो, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना आया था, 4,000, 2,000 और 2,000। और क्या हुआ, निपट गया। अब हमारे पास दे रखा है गुडविल 72,000। रिटायर कौन हो रहा है, नीरज, तो नीरज का गुडविल निकालो। 72,000 मल्टीप्लाई बाय उसका हिस्सा कितना है, 1/4। 4 एकम 4, 4 अटे 32, 18,000। कितना आ गया, 18,000। और 18,000 को 2 और 1 में बांट दो। 18,000 को 2 1 में बांट दो, किसमें, मोहित एंड सोहन में। 2 और 1 यानी कि 2/3 और 1/3। 3 6 18, 6 दूनी 12 और 6,000। यानी कि मोहित पे करेगा 12,000, सोहन पे करेगा 6,000। ठीक है, बाय मोहित अकाउंट कितना, 12,000 एंड बाय सोहन अकाउंट कितना, 6,000, राइट। जो यहां पर हो गया सेम अमाउंट, क्योंकि नीरज के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट किसके अकाउंट में होगा, जो पेमेंट करे, मोहित और सोहन के अकाउंट में डेबिट कर दो। और ये हो गया टू किस नाम से, नीरज के नाम से, टू नीरज अकाउंट। मोहित के अकाउंट से 12,000 और इसके अकाउंट से 6,000। क्या कुछ और बचा हुआ है एडिशनल, नहीं। जब यहाँ पर कुछ और बचा हुआ नहीं है तो इसको क्या कर दो, टोटल। हाँ, एक चीज बचा हुआ है जिससे एडजस्टमेंट, लेकिन एडजस्टमेंट हमें नए तरीके से करना है। तो पहले हमारा जो एडजस्टमेंट यहाँ पर हो रखा है कैपिटल अकाउंट, वो निकाल लेते। कितना बैलेंस आया, 80 और 10 90 और ये हो गया कितना, 94,000। फिर हो गया यहाँ पर कितना, 0 0 0, 6 2 8 2 10 5 15, 5 6 65,000 और इधर हो गया हमारे पास 47,000। जो टोटल वहाँ आया है सेम उसको यहाँ लिख दो। ये हो जाएगा 94,000, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 65,000 और यहाँ हो जाएगा 47,000। ठीक है, इससे निकाल लो बैलेंस, टू बैलेंस सी डी। 94 से 12 माइनस कर दो, 2 इधर हो गया 8, 82,000। इधर आ जाएगा 65,000 और यहाँ पर हो जाएगा 47 में 6 गया 41,000। अब एक चीज कहा गया क्वेश्चन में, ठीक है, क्या कहा गया है वो देखो। क्वेश्चन में कहा गया है कि द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज 120। नए फर्म का कैपिटल कितना है, 120, 1,20,000। और नीरज के जाने के बाद रेशियो क्या बन रहा है, 2:1। इसका मतलब होता है मोहित और सोहन के बीच में 1,20,000 को बांटना है 2:1 में। तो मोहित का कैपिटल कितना बनेगा, 80,000 और सोहन का कितना बनेगा, 40,000। ये हमारा न्यू कैपिटल होगा। लेकिन जो हमारा एडजस्टमेंट के साथ आया, सबसे पहले उसकी एंट्री कर दो यहाँ पर बाय बैलेंस बी डी, क्योंकि एडजस्टमेंट करना है तो अलग से लिखेंगे, डायरेक्ट वहां नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पर, इसलिए इसको अलग से नीचे लिख लेते। 65,000, 41,000, जिसमें नीरज तो चला जा रहा है और नीरज के अमाउंट वगैरह पेड अप लिखा हुआ है। इसको सारा अमाउंट कहां से देना है,
जो बैलेंस है, कितना बैलेंस है बैंक में, केवल और 14,000, मतलब उधार लेके पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट कर दो। कितना पेमेंट कर दे रहे हैं, पूरा 65,000। अब जो नया बैलेंस है उसकी एंट्री कर दो, थोड़ा सा स्पेस बीच में छोड़ देना, यहाँ पर टू बैलेंस CD करके लिखेंगे। मोहित का बैलेंस बचा कितना, 80,000, और सोहन का आ रहा है कितना, 40,000। अब एक चीज़ गौर करो, मोहित के अकाउंट में एक्चुअली पड़ा है 82,000, होना चाहिए 80,000, मतलब इसके अकाउंट में 2,000 ज़्यादा पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा वो क्या करेंगे, पैसा ले जाएंगे या लेकर आएंगे। तो ये पैसा क्या करेगा, अपने घर लेके जाएगा, और लेके जाने का मतलब होता है टू बैंक अकाउंट। कितना एक्स्ट्रा पड़ा है इसके अकाउंट में, 2,000, ठीक है। और सोहन के अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है, 1,000। अब ये अकाउंट यहीं पर क्लोज हो गया, ये हो गया 82,000, यहाँ पर हो गया 65,000, यहाँ पर हो गया 41,000, सेम यहाँ पर भी हो गया 41,000, 65,000, और ये हो गया 82,000, राइट। अब हमसे क्या बनाने के लिए कहा जा रहा है, हमसे कहा गया है कि बैलेंस शीट तैयार करो। चलो बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। यहां पर हम तैयार करेंगे बैलेंस शीट। यहां पर हम लिखते हैं लायबिलिटीज, यहां पर हम लिखते हैं एसेट्स, और ये हो गया हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैपिटल, तो यहां लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल दो पार्टनर का होगा, एक मोहित का होगा, न्यू कैपिटल कितना आ गया था, 80,000, और दूसरा होगा सोहन का, और ये कैपिटल कितना हो गया, 40,000। तो यहाँ पर हो गया 1,20,000, ठीक है। और क्या है, जनरल रिजर्व बांट दिया, अब हुआ क्रेडिटर्स, तो यहाँ हो गया हमारे पास क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, तो ये हो गया 21,000। कितना हो गया, 21,000। और क्या चीज़ है, क्या कुछ और है, फिलहाल हमारे पास कुछ और नज़र आ नहीं रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर छोड़ते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। और कुछ नज़र नहीं आ रहा है ना। अब आते हैं उल्टे साइड में, बिल्डिंग, थोड़ा सा उधर हो गया है, इसको उधर लेके आओ भाई, हाँ ये आ गया, ठीक है। अब क्या क्या दे रखा है वहाँ पर, बिल्डिंग 1,00,000। अब बिल्डिंग की एंट्री होगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है 20% से, 1,00,000 का 20% बढ़ गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 1,20,000। सेकेंड है मशीनरी, मशीनरी है 50,000, वैल्यू 20% से कम हो गई, यानी कि हो गया 40,000। फिर है स्टॉक, नो चेंज, तो ये हो गया 18,000। फिर हो गया डेटर्स, डेटर्स हो गया 20,000, और 20,000 की वैल्यू 5% का प्रोविजन हो गया इसका अलग से, कितना, ठीक है ना। ये देखो प्रोविजन 15% का प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, तो माइनस कर दो प्रोविजन, 15 दूनी 30, यानी कि 3,000। तो नेट वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, 17,000। लास्ट में दे रखा है कैश एट बैंक, लेकिन मामला थोड़ा सा पेचीदा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, इसको हटा देते हैं, बैंक बैलेंस की, हमारे पास बैंक बैलेंस कितना दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है 14,000 केवल, जहां पर पेमेंट करना है किसको, रिटायर्ड पार्टनर को 65,000, ठीक है। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस का। और वहीं पर मोहित अपने घर पे लेके जाएगा 2,000 और सोहन लेके जाएगा 1,000, तो नेगेटिव बैलेंस कितना हो गया, 868,000। 14,000 का केवल बैलेंस रखा हुआ है, इसका मतलब 54,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, 54,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है। इसको आप वर्किंग नोट में शो करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये हो गया, यानी कि नेगेटिव करके बैंक बैलेंस में नेगेटिव कर दिया 54,000। अब दोनों साइड का टोटल कर दो, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0 0 0, 4 और 1 5, इधर हो गया 5 6 7 8 और 1 9, 1,95,000। और यहाँ पर भी देखिए 0 0 0, 8 7 15, 6 7 8 और 1 9, 1,95,000, दोनों ही बराबर हो गया। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
ये था इलस्ट्रेशन नंबर 17। इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन है, डू इट योरसेल्फ। आप यहाँ पर भी हमें क्या तैयार करना है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है। क्या तैयार करना है बेटा, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है। और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करेंगे फिर कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे एडजस्टमेंट के साथ, फिर बैलेंस शीट तैयार करना है। दिया क्या है, 3 पार्टनर है ABC, और 3 पार्टनर में B रिटायर हो रहा है। B के रिटर्न के बाद हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, स्टॉक डेफिसिट हो रहा है, ये सब हो रहा है। इस सब की एंट्री करते हुए हमें क्या तैयार करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए। ये हो गया डू इट योरसेल्फ का क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां तैयार करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए क्या क्या हो रहा है। पहला पॉइंट दे रखा है स्टॉक वाज डेप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक दे रखा है 15,500, डेप्रिसिएट हो रहा है, तो यहां पर लिखेंगे टू स्टॉक लॉस, एसेट्स का लॉस होना डेबिट साइड में, तो ये हो गया 1550। दूसरा क्या दे रखा है, फैक्ट्री बिल्डिंग वाज एप्रिसिएटेड बाय 12%। फैक्ट्री बिल्डिंग दे रखा है 12,000, 12,000 का निकालना है 12%, तो कितना निकाल के आता है 1440। तो यहां पर लिखेंगे बाय बिल्डिंग 1440। फिर क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएटेड अप टू 5%। 10,500 का 5% निकालो तो ये हो जाएगा 525। ऑलरेडी 500 करके रखा है, यानी कि 25 रुपए बढ़ रहा है, तो इधर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना बढ़ रहा है, 25 रुपए। नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस प्रोविजन हमेशा नेगेटिव होता है, तो लीगल चार्जेस तो यहां डाल दो, दैट इज प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। कितना है बेटा, ये हमारे पास 265 रुपए, 265। अब दिखने में लग रहा है कि इधर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, जोड़ दो, इसको ऐड करो, कितना जा रहा है, 5 5 10, 6 5 11, 12 13 और 1 14, 7 और 1 8, 1840। 1840 और इधर का 1440, यानी कि लॉस हो रहा है बाय लॉस। कितने का लॉस हो रहा है, 400 का। इन लॉस को हम तीनों पार्टनर बांट देंगे। पार्टनर कितने, 3, A B और C। किस रेशो में, कैपिटल रेशो में। और कैपिटल रेशो कितना बन रहा है, देखो बेटा, ये हो गया 5 3 15, 5 3 15, 5 4 20, यानी कि हमारा पास रेशो कितना है, रेशो है 4 3 3। अब 400 को 4 3 3 में बांट दो, 0 से 0 कट गया, ये हो गया कितना आ जाएगा, दैट इज लॉस है, ठीक है। तो ये 4 को 16 यानी कि 160, 4 12, 120, ये हो गया 120, ठीक है। हमारा ये कंप्लीट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके तुरंत बाद बनाना है हमें कैपिटल अकाउंट। ABC और यहां पर भी हो गया ABC। सबसे पहला काम है, अब क्या निकालो, बैलेंस BD निकाल लो। बैलेंस BD दे रखा है, A का 20,000, B का हो गया 15,000 और C का भी हो गया 15,000। कुछ और है, जनरल रिजर्व है, वो बांट दो बाई जनरल रिजर्व। सबसे पहला काम वही है जो बैलेंस शीट में दे रखा है, 2750 है। कितना है, 2750 है। इसको बांट देना है 4/10, 3/10 और 3/10, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक हो जाएगा 1100, ठीक है। दूसरे का आ जाएगा हमारे पास 825 और यहाँ पर भी हो जाएगा 825। कंप्लीट हो गया ये चीज़। और क्या चीज़ है, रिवैल्यूएशन का लॉस होता है, लॉस आता है डेबिट साइड में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना दे रखा है ये, 160, 120 और ये हो गया 120, क्लियर। और क्या दे रखा है हमारे पास, देखो ये सब हो गया। अब दे रखा है गुडविल, कितना दे रखा है, 10,000। गुडविल है 10,000, रिटायर हो रहा है B, यानी कि 3/10, 3,000। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अब देखिए कहीं पर कुछ चेंज हो रहा है, कहीं पर कुछ चेंज नहीं होगा,
इसका मतलब हमारे पास गेनिंग रेशो कितना हो गया, गेनिंग रेशो हो गया कितना, बी के जाने के बाद 4 और 3, नहीं सॉरी हमारे पास कुछ हाँ न्यू रेशो दे रखा है, 4 दिन बता रहा हूँ, देखो न्यू रेशो दे रखा है यहाँ पर, न्यू रेशो गिवन है हमारे पास कितना 3 और 2, तो ओल्ड रेशो दे रखा है 4 3 3 और न्यू रेशो दे रखा है 3 और 2, गेनिंग रेशो निकालेंगे कितना जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड, ए का निकालेंगे 3/5 माइनस 4/10 यानी कि 10, 5 दूनी 10 3 दूनी 6 माइनस 4 यानी कि 2/10, और सी का जाएगा कितना 2/5 माइनस 3/10 कितना जाएगा 10, 5 दूनी 2 दूनी 4 माइनस 3 यानी कि 1/10, गेनिंग रेशो इज 2:1, 3000 को 2 में बांटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 और 1000, मतलब ए पेमेंट करेगा 2000 और सी पेमेंट करेगा 1000, उसकी एंट्री कर दो बाई ए कैपिटल अकाउंट कितना 2000 और बाई बी कैपिटल अकाउंट कितना 1000, सेम अमाउंट उठा के ए और सी में डाल दो कितना 2000 और यहाँ आ जाएगा कितना 1000, किस नाम से डालेंगे, बीस के नाम से, बी कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी कैपिटल फिक्स किया गया है कितना 30,000, मतलब यहाँ पर कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, उससे पहले इसको टोटल कर दो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 21,100, इधर हो जाएगा 15,825, इसका टोटल कर दो 5 2 8 5 7 और 1 8, इधर हो गया 18,825, इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे, बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस सी डी, क्योंकि एडजस्टमेंट हम अलग से करेंगे 21,100, 80,825 और ये हो गया 15,825, 21,100 में से 2,160 को माइनस कर दो तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 18,940, 18,825 से माइनस कर दो 120, इस जगह 5, इधर का 0, इधर बचेगा 7 और यहाँ बचेगा हमारे पास कितना, दैट इज 8 1 18,705, यहाँ से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 14,705, जो बैलेंस सी डी है उसको आगे लेके जाओ, यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस बी डी के नाम से, कितना है 18,940, 18,705 और अगले का आया 14,705। अब 30,000 हमारे पास फिक्स दे रखा है, न्यू रेशो दे रखा है 3 और 2 5, 30,000 को 3 और 2 5 में बांट दो, उससे पहले जो बी है उसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैसे करेंगे, कहीं पर कुछ दे रखा है कुछ नहीं दे रखा है, जब पेमेंट के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो हम उसको ट्रांसफर करेंगे लोन अकाउंट में, दैट इज बीज लोन अकाउंट। कितना अमाउंट बन रहा है 18,705, इसका अकाउंट क्लोज हो गया, खत्म, ठीक है। अब जो अमाउंट आएगा वो होगा बैलेंस सी डी, लेकिन बैलेंस सी डी के लिए अमाउंट दे रखा है 30,000, 30,000 को 3 और 2 में बांटेंगे तो ए का अमाउंट बनेगा 18,000 और बी का अमाउंट बनेगा 12,000, ठीक है। अब एक चीज देखिए, बी तो खत्म हो गया, बी चला गया 18,705 और इधर भी हो गया 18,705, बट ए के अकाउंट में 18,940 होना चाहिए, 18,000 यानी किसके अकाउंट में ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है तो ये अपना पैसा क्या करेगा, घर लेके जाएगा। एडजस्टमेंट कैसे हो रहा है, विड्रॉन करके होगा, तो यहाँ पर बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना पैसा लेके जाएगा घर पे 940, और सी 14,705 है, उसके अकाउंट में होना चाहिए 12,000, यानी कि इसके अकाउंट में भी 2,705 ज़्यादा है, वो लेके चला जाएगा। और इस तरह से इनका अकाउंट भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। 18,940 इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 14,705, यहाँ पर भी हो जाएगा 14,705, ये हो गया 18,940। इसके तुरंत बाद हमें क्या तैयार करना है, वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, ओके। हम बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया
बैलेंस शीट, यहाँ हम लिखेंगे एसेट्स और यहाँ लिखेंगे हम लाइबिलिटी। ठीक है, अमाउंट। लाइबिलिटी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा कैपिटल। ए का कैपिटल आ रहा है 18,000 और बी का आ रहा है 12,000। टोटल कैपिटल इज 30,000। सॉरी बी बता रहा हूँ, सॉरी सी का, क्योंकि बी का तो लोन अकाउंट बन गया। टू लोन अकाउंट कितना बना लोन अकाउंट में? 18,705। ठीक है, उधर क्या चीज़ है? उधर हमारे पास दे रखा है बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल दे रखा है 6,250। दूसरा दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर दे रखा है ये अमाउंट 10,000। ठीक है, और एक चीज़ है, प्रोविजन पर लीगल चार्जेस था, उसकी भी एंट्री कर देंगे। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस कितना था? 625 रुपये। कितना था? 265 रुपये। एंट्री कर देंगे। अब आते हैं एसेट साइड में। सबसे पहले दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा था? लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है 12% से, तो हो रहा है 12,000, और 12,000 में प्लस कर दो 1440, तो यह 13,440। उसके बाद क्या दे रखा है? डेटर्स। डेटर्स है 10,500, इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविज़न। प्रोविज़न बना था 525, और ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 9,975। फिर क्या दे रखा है? बिल रिसीवेबल, देयर इज नो चेंज, 7,000। फिर दे रखा है क्या चीज़? स्टॉक। स्टॉक कितना है? 15,500 डेप्रिसिएट हुआ था, तो 15,500 में से हम जो है स्टॉक माइनस कर देंगे। कितना डेप्रिसिएट हुआ था? 1,550। 0 5 14 से 5 गया 9, 4 में से गया 3, 13,950 आ गया इसका। फिर क्या दे रखा है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कोई चेंज हुआ? प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं, तो ये हो गया हमारे पास कितना? 11,500। 11,500। लास्ट में क्या दे रखा है? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, हाँ कैश एट बैंक में जरूर चेंज हो रहा है, क्योंकि पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। एक पैसा विड्रॉ कर रहा है 940, दूसरा विड्रॉ कर रहा है 2,705, तो हमारे पास बैंक में पड़ा हुआ है 13,000। इसमें से एक विड्रॉ कर रहा है 2,705, बचेगा कितना? 5,9,2,0,1, और दूसरा विड्रॉ कर रहा है 940, यहाँ से माइनस कर दो 5 5, बचा 12 में से 9 गया 3, 9,355। 11 में से 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 2। 12 में से 9 गया 3, 9,355। नौ हजार 12 में से 9 गया 3, हाँ 9,355। ठीक है, अब ये दोनों साइड को क्या करो? आप टोटल करो। दोनों साइड को क्या करना है? हमें टोटल करना है। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये इधर आ जाएगा 5 और 5 10, इधर होगा 6 और 5 11, 10 2 12 20, इधर बचेगा तुम्हारे पास 7 2 9 10 11 और 1 12। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा? 8 8 से 14 14 14 और 1 15, 3 4 5 और 1 65,220, और तो इधर भी आ जाएगा 65,220। टोटल करके देख लेना। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन हमारा। अब ये इसके बाद एक क्वेश्चन और दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, तो मुझे जरूर बताइएगा क्या डाउट हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, आंसर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि मैंने सॉल्व कर रखा है, इजी क्वेश्चन है, आपको बता दूं,
इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका जो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, क्या जाएगा, प्रॉफिट आएगा। तो इसका आपका प्रॉफिट मिलेगा 8,450, ठीक है। वहीं पर आप जो कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल आपका जो बैलेंस बचेगा किसका, आर का और एम का। एम का बैलेंस बचेगा 21,917 और एम का बैलेंस बचेगा हमारा 13,158। और जबकि जो पेमेंट बनेगा एस का, वो कैश पेमेंट हम कर रहे हैं 5,000 और लोन में ट्रांसफ़र होगा 8,317 और जो बैलेंस शीट का टोटल होगा वो होगा 59,450 बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको आंसर मैंने बता दिया। आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिए। कोई डाउट होता है तो मुझे जरूर बताइएगा कि क्या डाउट हो रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि बाकी दोनों क्वेश्चन मैंने बता दी। ये है तो आप जरूर बताइएगा कोई भी डाउट हो, ठीक है। आपके कमेंट का इंतजार करेगा। थैंक यू एंड बाय।